अदालती निज़ाम हमारा इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि उनकी सज़ाओं के बारे में कोई एतमाद आवाम को बाकी नहीं रहा। ये सज़ा तब होती कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम के जो है ना वो फेवरेट होते। ये कानून और आइन के मुताबिक एक फ़ैसला किया गया है। हर ज़मानत के बाद एक नया केस खुल जाता है, फिर 10 साल और 20 साल की सज़ा दी जाती है। इमरान खान जो है ना वो तो अच्छा वज़ीर आज़म था ना, वो तो बहुत अच्छा काम किया था। अदालती निज़ाम हमारा इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि उनकी सज़ाओं के बारे में कोई एतमाद आवाम को बाकी नहीं रहा। अभी गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के केस में तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। उनमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जो मौके पे मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उन्हें 10-10 साल के लिए जेल की सज़ा सुना दी गई है। अब आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि तोशाखाना 2 केस में अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई है। सच्ची बात यह है कि अदालतें जो मर्ज़ी कहती रहें और हमारे हुक्मरान भी जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन आवाम को ना इन अदालतों पे एतमाद रहा है और ना ही इन सज़ाओं पे एतमाद है। जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सज़ाएँ हुई हैं, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये सज़ाएँ तोशाखाना केस के मामले पे उसके मेरिट पे हुई हैं कि एक महंगा सेट था जिसकी तकरीबन कोई 7 करोड़ के करीब जो है ना वो उसकी वर्थ थी, और उसको कम शो करके उसका 50% पे करके जो है ना वो तोशाखाना से ले लिया गया। एक तो ये है, और इस तरह देखा जाए तो फिर सज़ा तो बनती है कि एक सेट जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है आपने उसको कम ज़ाहिर किया और उसके बाद जो है ना वो उस पर सज़ा हुई। दूसरा पहलू वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो हामी लोग हैं वो सिस्टम पर सवालात उठा के कर रहे हैं कि क्या ये सज़ा तब होती कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम के जो है ना वो फेवरेट होते। तो अगर तो ये सज़ा इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के मामले पर मेरिट पे है तो फिर तो ठीक है, और अगर इमरान खान साहब की सिस्टम से हालिया नाराज़गी की वजह से ये एक गम और गुस्से का इजहार है तो फिर ये एक बज़ाते ख़ुद सवालिया निशान है कि ये है क्या। तोशाखाना 2 की बात की जाए तो ये नौश्ता दीवार था, तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद मालियत का वो सेट था जो सऊदी अरब ने गिफ्ट किया, लेकिन उसे आप ये देखें कि तकरीबन 60 लाख रुपए में वो ले लिया गया। आधी कीमत भी उसकी नहीं बनती। ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी है। इमरान खान साहब वज़ीर आला थे, बुशरा बीबी ख़तून अव्वल थी। ये कानून और आइन के मुताबिक एक फ़ैसला किया गया है, लेकिन इसका एक और पहलू आप ये देखें। अब चूँकि पॉलिटिकल बात होगी, कुछ पीटीआई के जो चाहने वाले हैं वो ये कहेंगे कि देखें बुशरा बीबी और इमरान खान झुक नहीं रहे, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम दे रहे हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे, तो ये एक सियासी केस बनाकर उन्हें सज़ा सुना दी गई। लेकिन ये बिल्कुल भी एक सियासी केस नहीं है, ये एक मेरिट पर फ़ैसला हुआ है। अगर देखा जाए केस जेन्युइन था। दूसरा आप ये भी देखें कि ये एक रिकॉर्ड भी अपने ताईं कायम हुआ है। 1 मिलियन पाउंड में जब बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी तो ये दुनिया का पहला जोड़ा था कि जो करप्ट प्रैक्टिस पे इस तरह कल्प्रेट ठहराया गया था। तो अब एक दफ़ा फिर रिकॉर्ड ही इन्होंने अपना तोड़ा है कि फिर दोनों मियाँ बीवी को 17 साल की सज़ा सुना दी गई है, और करप्ट प्रैक्टिस की वजह से। और दूसरा ये था कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी इमरान खान वज़ीर आज़म थे और बुशरा बीबी ख़तून अव्वल थी। तो अपने ताईं ये एक आप अगर सियासी रंग देना चाहें तो इस पहलू से भी सोचा जा सकता है कि दुनिया भर में एक रिकॉर्ड कायम किया है बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने कि वाहिद मियाँ बीवी हैं कि जिन्हें 2 मुख्तलिफ़ केसेस में सिर्फ करप्शन की बिना पर और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की बिना पर और जो उनका ओहदा था उससे नीचे वो यानी वो लो लेवल पर आए और उन्हें फिर सज़ाएँ सुनाई गई। तो ये अपने ताईं मैं तो इसे कहता हूँ कि एक रिकॉर्ड है। अब देखें दुनिया में ये रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। ये जो इमरान खान को तोशाखाना केस 2 में सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ये एक मेरी नज़र में एक सियासी केस है। और जैसे कि उनके वकील सफदर ने बाहर बातें की, उन्होंने कहा कि उनको सुना तक नहीं गया था और ये अभी केस की जो हेयरिंग थी वो नहीं होनी थी क्योंकि हुकूमती वकील ने भी दलाइल पेश करने थे, तो वक्त से पहले ऐसा फ़ैसला सुनाना
میرے خیال میں سمجھ سے بالا تر ہے. اور دوسرا یہ کہ مطلب اس قسم کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ اوپن کورٹس میں ہونے چاہیے، نہ کہ کسی جگہ پہ ان کے لیے کورٹ قائم کر کے فیصلے سنائے جائیں. یہ کیس کوئی پہلی دفعہ سزا نہیں، ان کو کافی دفعہ سزا ہوتی رہی ہے، اور اس کے بعد جو سا ہے ہر زمانت کے بعد ایک نیا کیس کھل جاتا ہے، پھر 10 سال اور 20 سال کی سزا دی جاتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملات ٹھیک ہیں تو وہی حکومت اقتدار میں آئے گی، اور یہ چیز پاکستان کی عوام کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہونا نہیں چاہیے کہ ڈیولپمنٹ میں بات ہونی چاہیے، پڑھائی، ایجوکیشن، ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے، لیکن ہماری جمہوریت بہت زیادہ کمزور ہے پاکستان میں. عمران خان جو ہے نا وہ تو اچھا وزیر اعظم تھا نا، وہ تو بہت اچھا کام کیا تھا، ہمارے غریبوں کے سب کے ساتھ بہت الف کیا. یہ دوبارہ جو اس کو سزا زیادہ ہوئی ہے تو بہت بری بات ہوئی، یہ تو بہت غلطی ہوا، نا انصافی ہے، سراسر نا انصافی اس کے ساتھ ہوا ہے.